ठीक स्टार्ट है। करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम पढ़ेंगे शुक्र 11। शुक्र 11 शनि की राशि और शुक्र जहां अपने मित्र के घर में। तो जब जब शुक्र शनि के घर में आता है, ऐसा व्यक्ति खूबसूरत औरत व मर्द के सपने देखने वाला। इस तो इसके चक्कर में पड़ गया तो पक्का फिर नामर्द होगा। फिर बच्चा पैदा करने की इसमें ताकत नहीं रहेगी। और बचपन की मोह माया में लगे रहना, मीन छोटी छोटी नादानियां करेगा तो भी बर्बाद होगा। और अगर नादानियों से दूर रहा तो फिर माला माल होगा। देखो, शुक्र 11 ना बहुत पैसा देता है इंसान को, और अच्छे लेवल पे इंसान पहुंच सकता है। और शुक्र 11 वाले को जहां पे हम एक्सक्रिएट करते हैं, टट्टी की जगह पर जख्म होता है। हाँ, तो किसी भी प्रकार का जख्म हो सकता है, और स्पेशली शनि की आयु में 36 से 42 साल की आयु में ये दिक्कत आती है, जिसको हम बोलते हैं गुदार रोग। बे वाला रोग होगा। शुक्र 11 के समय केतु अगर अच्छे घरों में, केतु के अच्छे घर कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3, 4, 5, 6 को छोड़ के फिर 7 और फिर 9, फिर 10, 11 और 12। केतु अगर अच्छे घरों में तो व्यक्ति काम धंधे में इतना मशगूल हो जाएगा कि पति पत्नी के रिलेशन बनाने का समय नहीं मिलेगा। तो काम में बिजी, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बनाने तक का उसको समय नहीं मिलेगा। जहां मंगल की मदद लेनी चाहिए फिर, तो मंगल की मदद कैसे ले? सौंफ खाएं, शिलाजीत खाएं, और मंगल है भाई, शुक्र है पत्नी, तो पत्नी का भाई ही मदद करेगा। पत्नी का भाई मदद करेगा। सो पत्नी के भाई से मदद लेना मददगार होगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। शुक्र खाना नंबर 11 में और खाना नंबर 3 खाली। शुक्र 11, खाना नंबर 3 खाली। तो इस केस में भी पत्नी के माई से मदद लेना मददगार होगा, और अपने साले के साथ अगर पार्टनरशिप करता है तो बहुत बढ़िया। वरना हर 3 साल के बाद नुकसान होगा। हर 3 साल के बाद नुकसान। सर, पत्नी के भाई के साथ पार्टनरशिप करे तो फायदा? हाँ, पत्नी के भाई के साथ अगर पार्टनरशिप करे तो फायदा, क्योंकि शुक्र है ना यहाँ पे। और क्योंकि शुक्र 11 वाला सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, तो बचपन की गलतियों के कारण उसको शीघ्र पतन की बीमारी हो जाती है। इसलिए उसको क्या चाहिए? ओरिजिनल स्वर्ण भस्म खाए। ठीक है, ओरिजिनल स्वर्ण भस्म की जो भी आयुर्वेदिक अच्छी मेडिसिन आती हैं उसको खानी चाहिए। और शुक्र 11 वाले का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये हर काम खुफिया तरीके से करता है।
और दुनिया वालों की नजर में ये भोला भंडारी बन के रहता है। तो दुनिया वालों के सामने ये भोला बन के घूमता है और अंदर से बहुत तेज इंसान होता है, हर पल अपना स्वभाव बदलने वाला, मीन हर दम चालाक रहने वाला। और धन के मामले में जैसे मैंने बोला, तो धन बहुत अच्छा। शुक्र 11 के बाने पास ठीक ठाक धन होता है और इसकी मौत सिर पर चोट लगने से होती है। मौत इसकी सिर पर चोट लगने से होती है। और जीवन साथी की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाए तो फिर काली कपिला गाय का दान करें। तो अगर आपका स्पाउस बीमार रह रहा है तो फिर काली कपिला गाय का दान। और अगर गलत रास्ते पर नहीं है तो इतना पैसा होगा कि 5 लड़कियों की शादी कर सके एक साथ। तो 5 लड़कियों की शादी, इसका मतलब है जो व्यक्ति उस समय 5 लड़कियों की, एक लड़की की शादी करने के लिए लोग जमीन जायदाद बेचते थे, और उस समय जिसके पास 5 लड़कियों की शादी करने का, इट मीन बहुत बड़ी धन दौलत का मालिक वो व्यक्ति होगा। और शुक्र 11 के समय अगर केतु अच्छा होगा तो औलाद, बेटा, मीन औलाद, जहाँ हम क्या बोलेंगे, बेटा होने की संभावना बनी रहती है। तो शुक्र 11 के समय केतु को देखें, अगर अच्छा तो फिर बेटा हो सकता है। शुक्र 11 और साथ में बुध 11 दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के घर में ना आदमियों की संख्या कम होती है। मीन औरतें घर में ज्यादा होंगी और आदमी घर में कम होंगे। उपाय, उपाय के लिए रुई, घी, कपूर मंदिर में देते रहे। तो ये चीजें मंदिर में देते रहे। सर ये सारी चीजें शुक्र की है ना, तो शुक्र की चीजों का दान कर रहे हैं। नहीं, दान नहीं होता मंदिर में देना। ओके, सो ओके, सिर्फ चढ़ानी है, राइट? मंदिर में ओके छोड़ के आनी है, चढ़ानी नहीं है, मंदिर में छोड़ के आनी ओके है। ओके। ये तो हमने बेसिक में सीखा था ना कि मंदिर में देने का मतलब है खाना नंबर 2 में लेके जाना। ठीक है जी। ओके ओके। चले आगे। यस सर। एक और कंडीशन ले लेते हैं। शुक्र 11 में और खाना नंबर 6 7 में बुध, इनमें से किसी एक घर में, और जान चंद्र 4 में। अब ये कंडीशन तो वर्षफल में ही आएगी, क्योंकि शुक्र और बुध इतनी दूर होते नहीं है। तो उस साल बचपन की गलतियों के कारण बच्चा नहीं होगा। तो जब भी ये कंडीशन आ रही हो तो आप बोल सकते हो भाई इस साल आप बच्चे के लिए ट्राई मत करो, इस साल बच्चा नहीं हो सकता। अगर फिर भी उपाय करवाना है तो बुध को कायम करें। बुध को कायम करने के लिए कन्याओं को बर्फी खिलाते रहे। और अगर पति जहाँ पत्नी की सेहत खराब हो रही हो तो फिर कपिला गाय का दान करना मुबारक होगा। तो कपिला गाय का दान करें। और ओवरऑल अगर देखा जाए सही रास्ते पर इंसान चलता है, शुक्र 11 ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है, अच्छा पैसा देता है, इंसान का ठीक ठाक लेवल होता है।
खाना नंबर 12। सर अगर 11 में शनि हो तो भी? हाँ, शनि के साथ तो हमने पढ़ा था, शनि के साथ अभी हम पढ़ते हैं शनि के साथ। ओके। अच्छा सर, ये अगर शादी के टाइम ही कपिला गाय का दान कर दिया जाए तो फिर तो और पॉजिटिव नहीं रहेगा? हाँ हाँ ठीक है, दान तो अच्छी ही चीज है, क्योंकि सर मेरा बेटे का 11 में है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, उसको सही रास्ते पे संस्कार वाला बनाओ, पैसा तो ठीक ठाक कमाएगा। शुक्र केतु शनि 11 में ही है। ठीक ठाक पैसा, केतु भी अच्छे घर में। मम्मा से डलवा लो आप, मम्मा से डलवा लो। खाना नंबर 12 बृहस्पति का पक्का घर और राहु का भी पक्का घर। अब यहाँ पे शुक्र आया बृहस्पति और राहु के घर, और शुक्र यहाँ उच्च का, और शुक्र दोनों का दुश्मन। तो अब ये स्थिति समझने वाली है, एक तो उन दोनों का पक्का घर है, शुक्र उच्च का भी है, और उन दोनों का दुश्मन भी है। अब यहाँ ये कैसा बिहेव करेगा? अब शुक्र 12 वाला ना, इसकी जो पत्नी होती है, इसकी पत्नी वक्त पड़ने पर मदद देगी, मीन पैसा जहां भी बहुत होगा, शुक्र अपने घर में है, पैसा बहुत होगा, माया की लहर आती रहेगी, पंडित जी ने लिखा माया की लहर आती रहेगी। और जब तक पत्नी के प्रति वफादार होगा, सबसे जो मेन जहां पे आ, चीज हिदायत बोली गई है वो है पत्नी के प्रति वफादारी। बस एक शब्द याद रखना आपको, पत्नी के प्रति वफादारी। अगर वफादारी नहीं की तो शुक्र 12 का कोई भी रिजल्ट जो हम अच्छा अच्छा बता रहे हैं कुछ मिलने वाला नहीं है। बाहर घूमने वाला होगा, पूरी दुनिया घूमेगा, मीन पूरी दुनिया पे खूब घूमेगा, और प्रसिद्ध कहाँ होगा? तो औरतों में प्रसिद्ध होगा। और परहेज क्या करे? अपना शुक्र खुद खराब ना करे। खुद खराब कैसे होगा? अगर अपना करेक्टर जी खराब करेगा, वरना शुक्र 12 वाले के पास बहुत बढ़िया धन होता है। और धन आना शुरू कब होगा? तो शादी के बाद, क्योंकि शुक्र एक्टिवेट होगा शादी के बाद। तो शादी के बाद इसके पास अच्छा धन आना शुरू हो जाता है, शुक्र के सारे अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। पत्नी से संबंध बनाता रहे, और उतना ही अच्छा। यहाँ ये लिखा है कि अपनी औरत की पूजा करना मुबारक होगा। तो अपनी औरत की पूजा करे, मीन उसका ध्यान रखे ठीक ठाक। अब एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, सर ये मेल्स के लिए वाइस वर्सा होगा, राइट? 22%। शुक्र 12 में, बृहस्पति खाना नंबर 7 में। अब शुक्र ने ना यहाँ पे 6-8 की टक्कर मारी है। एक तो टक्कर मार रहा है और दूसरी टक्कर खा रहा है, तो दोनों से तकलीफ।
मीन दोनों से तकलीफ वाली स्थिति है। अब दोनों से तकलीफ मतलब शुक्र की रिजल्ट जो खराब मिलेंगे, पत्नी बीमार हो सकती है, घर में जोत ना जलाएं, मगर फिर भी पंडित जी ने क्या कहा, पैसा फिर भी अच्छा होगा। मीन पैसे के लिए ये कोई खराब स्थिति नहीं है, बाकी चीजों के लिए खराब स्थिति है, तो पैसा फिर भी अच्छा होगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। शुक्र 12 के समय शुक्र के घर 2 और 7। शुक्र 12 के समय जो शुक्र के घर 2 7 है वो खाली, अगर वो खाली है तो लिखा सब मिट्टी होगा। सब मिट्टी होगा मतलब ना गृहस्थी होगी ना धन होगा। और अगर ग्रह हैं 2 साथ में और मंदे ग्रह हैं, मीन 2 साथ में ग्रह हैं और मंदे ग्रह हैं, तो भी सब मिट्टी, तो भी गृहस्थी भी खराब और धन दौलत से भी तंगी। 2 में मंदा कौन कौन? राहु। 7 में मंदा कौन कौन? बृहस्पति, सूर्य और राहु। तो जे ग्रह आ सकते हैं। और अगर 7वां घर खाली हो तो उपाय क्या करना है? बुध कायम करें। मीन जहां पे 7वें घर में बुध कायम कैसे करना है? गाय को हरा घास दें, तो गाय को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। पर अगर एक में मतलब 2 में अच्छा और दूसरे में 7 में मंदा होगा तो एवरेज हो जाएगा। बिल्कुल मिक्स रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर। शुक्र 12 के समय 3 6 में अच्छे ग्रह। शुक्र 12 के समय 3 6 में अच्छे ग्रह। अब 3 में अच्छे ग्रह कौन कौन से होते हैं वो आप देख लेना। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि भी अच्छा होता है, राहु भी अच्छा होता है ना? देख लेना बाकी सारे। ठीक है। तो पंडित जी ने क्या लिखा? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय मतलब अच्छा पैसा। इसको ना सभी को जो भी सेंटेंस लिखे हैं उनको डिकोड करना होता है, वर्ड्स को डिकोड करना है जो भी वर्ड्स लिखे हैं। तो कामधेनु गाय मतलब अच्छा पैसा। और अगर शुक्र 12 वाले की पत्नी की जुबान में मंदी हुई तो फिर रात की नींद खराब होगी। उसके लिए भी बुध कायम करें। जुबान गंदी है पत्नी की तो रात की नींद खराब होगी, बुध कायम करें। वही गाय को हरा चारा, जहाँ गाय को घास डाले, तो सेम उपाय इसके लिए भी बोला गया। और अगर शादी 25 से पहले करे, जहाँ 25 से 28 में की, तो ठीक है स्थिति। सर हरा चारा की जगह हरी सब्जी भी खिला सकते हैं? हाँ, हरा चारा कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। सर इसमें जो आलू होते हैं पोटैटो वो भी डाल हाँ, सकते हैं? वो भी सर आलू वो भी भी तो जो है, आलू भी शुक्र का ही उपाय है। अर्थ है ना, हाँ वो भी तो। आलू भी शुक्र का ही उपाय है, बिल्कुल। सर लेकिन हम बुध की चीजें नहीं डाल रहे, हरा चारा वगैरह। यहाँ तो बुध की चीजें डाल रहे हैं ना, बुध का उपाय कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आलू नहीं डालेंगे ना। ना ना, तो वो शादी तो कितने में? 25 से 28? वो तो लघु उपाय है। हाँ हाँ, 25 से पहले कर ले, या 25 से 28 में भी कर सकते हैं। और राहु की जो चीजें हैं, अगर उनका साथ किया ना तो फिर गृहस्थी खराब हो।
तो राहु की चीजों का साथ नहीं करना तो गृहस्थी खराब नहीं होगी। इसका मतलब है ससुराल वालों से बिजली का सामान नहीं लेना। बिजली का सामान है ना राहु, तो ससुराल वालों से बिजली का सामान नहीं लेना, कोई गिफ्ट नहीं लेना। इनफैक्ट ससुराल से ना फ्री में कुछ भी नहीं लेना। मतलब पत्नी के नाम पर कोई दान ना है। और अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरे की पत्नी की तारीफ ना करें। क्योंकि उसकी पूजा करने के लिए बोला ना, तो ये तो उसकी तौहीन होगी, तो वो ना करे। और ये अगर तो सर ये तो सर किसी घर में हो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ हाँ जाती है। बिल्कुल। और आपको पता है शुक्र को सही रखने का सबसे सही उपाय क्या है? रोज अपनी पत्नी को हग करें। ठीक है, ये शुक्र को सही रखने का सही उपाय है। और सर वैसे भी हमारे यहाँ एक है, वो जब भी जाते हैं दुकान पे तो अपनी पत्नी का पैर छू के जाते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर बताया था मैंने हैं, तो वो पैर छू कर जाते हैं। चलो ठीक है। नहीं यार, हम तो बराबरी के उपाय बताएंगे, इतना नीचे नहीं गिराएंगे। सर वो सर तो वो एस्ट्रो तो क्या सर करनी है? एस्ट्रोलॉजर को पति ने पैसे दिए होंगे डेफिनेटली। हाँ अगर फिर पत्नी की पूजा जो करनी है तो पैरों को हाथ तो लगा ही सकते हैं फिर। सर एक्चुअली इसमें पैरों को छूने से ना एक फील्ड क्रिएट होता है, एक ऑरिक फील्ड। अच्छा इसके लिए पैर छुए जाते हैं, एक पूरा एनर्जी का सर्कल बनता है जब आप किसी के भी पैर छूते हो ना। और ओके आपके पिट्यूटरी को और थर्ड आई को एक्टिवेशन मिलता है, इसके लिए पैर छुए जाते हैं। तो ओके। पैर छूना आपके अंदर ना एक आपका भी एक मेल पार्ट होता है, जो दूसरा जो फीमेल पार्ट होता है, हम्म एक फेमिनाइन होता है, एक हम्म मैस्कुलाइन होता है। तो जब भी अगर हस्बैंड वाइफ ये कर सके तो उनमें वो एरिया एक्टिवेट होता है, वो और वो वननेस की तरफ चलते हैं ज्यादा डेप्थ में। तो इसके लिए ये प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके हम्म। लिए हमारे में कल्चर भी है कि हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। सो बेसिकली एक एनर्जी सर्कल बनता है इससे। लेकिन एक चीज और बनता है सर, क्योंकि जब हम अपने से बड़े के पैर छूते हैं तो एक अलग माइंड सेट होता है। हाँ और वो जब तो है। छोटे के पैर छूते हैं तो एक माइंड सेट अलग होता है, तो वो सर्किट में डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए हम बच्चों के पैर नहीं छूते हैं, छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं। तो वो एक प्रोग्रामिंग है ना, तो इसे आप कन्या रिप्रोग्राम कर कन्या सकते हो। जब कन्या पूजन होता है, जब भी तो छोटों के पैर छुए जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल छोटी बिल्कुल। बच्चे हो। कन्या पूजन में उस भाव से दूसरे भाव से छुआ जाता है, वैसे कन्या का नहीं पैर छुएंगे। वो भाव दूसरा होता है, भक्ति का भाव होता है, ईश्वर के प्रति भाव बिल्कुल होता बिल्कुल। तब कन्या को एक माँ का, दुर्गा का रूप माना है। जाता हाँ, है। इस रूप में पैर छूते हैं आप, न कि उस तरह से कन्या का थोड़े छूने जाएंगे आप। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो अगर शुक्रवार वाले को पैसे की तकलीफ आ रही हो, जहाँ पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो फिर क्या करना है? पत्नी के हाथों से 12 नीले फूल जमीन में दबाएं। क्या होने पर सर? सर ये किस चीज के लिए? अगर पैसों की दिक्कत आ रही हो, जहाँ पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो, तो 12 नीले फूल जमीन में दबाएं दोपहर को। सर ये सर ये सेवंथ हाउस में कौन लेके जाना दबाएगा है ना? इसको? फिर हम्म कौन दबाएगा इसको? पत्नी दबाएगी, पत्नी के हाथों से लिखा मैंने। चलिए, ये था शुक्र। अब आगे चलते हैं शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन। शुक्र के साथ पहले मंगल को पढ़ लेते हैं। अब शुक्र और मंगल। शुक्र है मिट्टी और मंगल है लाल। इसका मतलब लाल मिट्टी। अब शुक्र
है मीठा, मीन बीज, और मंगल है मीठा, सॉरी, मीन लाल मीठा, क्योंकि मंगल का रंग लाल है, तो अनार। शुक्र है पत्नी, मंगल है खून। प्लीज म्यूट कर लीजिए। शुक्र है पत्नी, मंगल है खून, तो पत्नी की दिक्कत नहीं होगी, खून की दिक्कत नहीं होगी। अगर शुक्र और मंगल मिलते हैं तो ये दिक्कतें नहीं होगी। और अगर शुक्र मंगल मिले और दिक्कत आए तो फिर ससुराल से मिली सोने की अंगूठी व सोने की चेन पहनकर रखें। तो सोने की अंगूठी या चेन पहनकर रखें जो भी ससुराल से मिली है। अब एक कॉम्बिनेशन देखो, अगर सूर्य शनि के साथ और शुक्र मंगल हो, या सूर्य शनि के साथ और मंगल हो, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक तो खाना नंबर 4-8 में हो तो सर मंगल बद बन जाएगा। सूर्य शनि और मंगल तीनों इकट्ठे हों हाँ, तो दिक्कतें ज्यादा आती हैं। और उसी समय अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो तो सब बच जाएगा। सर ये 4-8 में हो कॉम्बिनेशन ये? देखो 4-8 में होगा, एक तो बद बन जाएगा ना, जी तो भी दिक्कत ही दिक्कत है, तो भी सब खत्म। मीन मंगल बद प्लस शुक्र हो तो भी दिक्कत है। जी। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, शुक्र मंगल 1 से 6 में, मीन पहले के घरों में। शुक्र प्लस मंगल 1 से 6 में पहले के घरों में, और शनि 7 से 12 बाद के घरों में। तो पंडित जी ने बोला मच्छ रेखा। मच्छ रेखा मीन किस्मत अच्छी। और अगर खाना नंबर 4 में शुक्र प्लस मंगल हो ना, तो मंदिर जाता रहे, फिर बढ़िया। तो फिर मंदिर उसको जाते रहना चाहिए। इससे रिवर्स सिचुएशन ले लेते हैं, शनि पहले के घरों में 1 से 6 और शुक्र प्लस मंगल 7 से 12। मीन शनि पहले के घरों में और शुक्र मंगल दोनों 7 से 12। गृहस्थी खराब, धन की समस्या बनी रहेगी, जमीन जायदाद की दिक्कत, जोश की कमी, मीन दोनों के फल खराब। मीन गृहस्थी खराब, धन की दिक्कत, जायदाद,
की दिक्कत, जोश की कमी, इन सब में कमी हो जाएगी। और शादी के बाद का जो दहेज होगा ना, वो किस्मत बनाएगा। अब कर लेते हैं शुक्र प्लस मंगल खाना नंबर 1 में। 1 में बोला गया अच्छा पैसा, राजयोग और औरत से सावधान। खाना नंबर 2 में मकान अच्छा, धन अच्छा, ससुराल अमीर, दहेज। मंगल 2 वाले को तो दहेज वैसे भी बहुत मिलता है, अब शुक्र भी साथ में आ गया तो ससुराल वाले और भी मदद करेंगे। मेन ससुराल से फायदा मिलता रहेगा, बस घर जवाई बन जाए। शुक्र मंगल 2 वाला अगर घर जवाई बन जाता है तो और बहुत बढ़िया। शुक्र मंगल खाना नंबर 3। खाना नंबर 3 बुध का अगर, तो बहन भाइयों की मदद करेगा तो पैसा ही पैसा होगा। बहन भाई की मदद करनी है और साले से मदद लेनी है। खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 में जब भी शुक्र मंगल आएंगे तो एक तो शुक्र खाना नंबर 4 में ड्यूल मैरिज बताता है, और मंगल खाना नंबर 4 में बद हो जाता है और मंदा भी हो जाता है, तो गृहस्थी खराब। और अगर शनि उसी समय, मीन शुक्र मंगल 4 के समय अगर शनि 7 से 12 में आ जाए तो फिर गृहस्थी बच जाएगी, तो गृहस्थी अच्छी। तो शुक्र मंगल 4 के समय शनि को देखें, शनि को देखें, और अगर शनि 7 से 12 में आ जाए तो गृहस्थी बच जाएगी। खाना नंबर 5, पिता खानदान में किसी न किसी का लव मैरिज होगा। आपके पिता के खानदान में किसी न किसी ने लव मैरिज की होगी, ये प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं। खाना नंबर 6 में ये यूरिन के इन्फेक्शन बताता है, ये प्रेडिक्शन होगी, क्योंकि एक तो शुक्र मंदा और मंगल फिर केतु के घर में, तो ये दिक्कतें आएंगी। खाना नंबर 7 में ये व्यक्ति पोते पोतियों की मदद करेगा। पोते पोतियों की मदद करेगा, और जो पैसा है, पैसा बहन बुआ बेटी के काम नहीं आएगा। उनके काम जे पैसा उसका नहीं आएगा। खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9 दोनों में सर इसमें 7th में फिर उसका मतलब उसकी एज भी लंबी होगी ना, तभी पोते पोतियों की नेचुरली, मदद बिल्कुल करेगा। बिल्कुल, एज तो लंबी होती है। शुक्र अपने घर में है, मंगल भी यहाँ पे अच्छा है, तो ठीक ठाक रिजल्ट दे देता हूँ। अब खाना नंबर 8 और 9 में क्या बोला गया, क्योंकि जे बुजुर्गों का अगर है खाना नंबर 9 और 8 में भी देखो तो बीमारियां होंगी।
बीमारियां होंगी और ननिहाल की हालत खराब। ननिहाल की हालत खराब होगी। 10-11 में थोड़े से पैसों के लिए किचकिच करना पड़ेगा, पैसों के लिए परेशानी ज्यादा आएगी। और खाना नंबर 12 में जिंदगी आराम से चलेगी, क्योंकि जहां तो दोनों अच्छे हैं, जिंदगी आराम से चलेगी। केवल बड़े भाई के हालात खराब होंगे और औलाद को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो ये था रिजल्ट मंगल शुक्र का, खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक। सर लास्ट क्या बोला आपने? हाँ जी, लास्ट वाला 10, 11, 12। 10, 11, 12 क्या बोला मैंने? देखो 10, 11 में ना थोड़े से पैसों के लिए भी दिक्कतें सहन करनी पड़ेगी, ठीक है। और 12 में क्या है कि जिंदगी तो बढ़िया चलेगी, केवल बड़े भाई को दिक्कतें आ सकती है और औलाद को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। अब लेते हैं शुक्र प्लस बुध। अब खाना नंबर 1 में सरकारी काम से नुकसान, और केवल जो बाहर की औरतें हैं ना, उनकी वजह से। और खाना नंबर 1 में नुकसान है सरकारी काम से, और खाना नंबर 2, 3, 6, 8, 9, 12 में हो तो सरकारी काम से फायदा नहीं, इन जगह हो तो सरकारी काम से फायदा। जैसे खाना नंबर 2 में तो कोई सरकारी एजेंट बन जाए, जहां अधिकारी बन जाए, ठीक है, सरकारी एजेंट या सरकार का एम्प्लॉय वो बन जाए। खाना नंबर 3 में सिर्फ सौतेली माँ को छोड़ के, मीन सौतेली माँ के अलावा चंद्र की सारी चीजों से फायदा। खाना नंबर 4, जी तो व्यक्ति इसका मतलब है सौतेली माँ से कोई फायदा नहीं है, बाकी चंद्र की चीजों से फायदा है। बाकी, हाँ बिल्कुल। और खाना नंबर 4 में ये पैसा जोड़ने वाला होगा, जोड़ेगा तब पैसा अच्छा होगा, ठीक है ना, इसलिए व्यापारी अच्छा। ये व्यक्ति अच्छा व्यापारी होगा, सो नौकरी ना करे, व्यापार करे। अब शुक्र क्या है? पत्नी। बुध क्या है? बेटी, बहन। तो पत्नी के नाम पर या बहन बेटी के नाम पर व्यापार करे तो बहुत बढ़िया। पत्नी के नाम पर जहां बहन या बेटी के नाम पर व्यापार करे तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सर तो यहाँ पे अगर स्पाउस के नाम पे व्यापार कर सकता है ना इंसान? हाँ बोल, वही तो है, शुक्र तो है सपोज। नहीं नहीं, हस्बैंड के नाम पे, जैसे लेडी के हाँ लिए। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, वो तो सपोज के लिए कर सकते हैं। अब खाना नंबर 5 में औलाद के लिए मंदा, ये कॉम्बिनेशन अगर सरकारी फायदा इसको मिल जाएगा। उपाय, बुध का उपाय करें, मीन तांबे का शेद वाला सिक्का गले में सफेद धागे में पहने, तांबे का शेद वाला सिक्का
तांबे का सिक्का, सफेद धागा। ठीक है, तो लेके गले में पहने। खाना नंबर 6 में अब शुक्र नीच का, बुध उच्च का, उच्च नीच राजभंग योग तो राजयोग, और अगर बेटा नहीं होगा ना तो इसकी जो बेटी है वो बेटों से कम नहीं होगी। बेटी बेटों के समान होगी, बेटों से कम नहीं होगी। मीन दिमागी काम करेगी। सर एक चीज पूछनी थी, अगर खाना नंबर 6 में बुध प्लस वीनस आ गया और साथ में सन भी आ गया तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी ना? हाँ, थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। सूर्य बुध शुक्र हो नेचुरली गया ना? देखो, जब भी सूर्य बुध शुक्र होता है ना तो वो बन जाती है बिल मुकाबिल कुंडली। अब जब भी सूर्य बुध, बुध शुक्र का भी दोस्त है और सूर्य का भी दोस्त है। जब भी बुध शुक्र सूर्य होंगे, बुध शुक्र को छोड़ के ना सूर्य के साथ चला जाएगा। तो और सर इसके साथ फिर ये वाला राजयोग खत्म हो गया ना फिर? हाँ, पिटेगा कौन? पिटेगा शुक्र बेचारा, तो पत्नी को तकलीफ। तो मार्स वीनस मान लिया जाएगा। तो पत्नी को तकलीफ आएगी। वहां पर सर मसनूई मार्स का हो जाएगा ना, मार्स और वीनस भी मान सकते हैं। सर इसमें इसमें एक चीज और है, अगर सूर्य को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर वो बुध बुध और शुक्र इकट्ठे रह गए ना? वही तो उपाय करते हैं, वो मैंने लिखवाया तो था वो उपाय। सर वो बिल मुकाबिल कुंडली का तांबे के घड़े में हम मूंग भर के जल प्रवाह करते हैं फिल हाँ, करके, वही शुक्र को लग करने, तो उससे बुध को। फिर वाइफ को इश्यूज नहीं आते हैं, राइट? हाँ, तो हम एक्चुअली यहाँ पे शुक्र को अकेला छोड़ते हैं या एक्चुअली व्हाट इज द हाँ, वही उसको अकेला शुक्र को? छोड़ते हैं, सूर्य बुध बुध के साथ भेज देते हैं। तो उसको हम किसी खाने में शिफ्ट करते हैं वहां से? जल प्रवाह तो करते हैं, ओके। जल प्रवाह करते हैं ना हम। सर वो तांबे के घड़े में क्या भर के जल प्रवाह किया जाता है उसमें? मूंग दाल। बेसिक की हरी वीडियोस मूंग। देखो, ये कोर्स करने के बाद बेसिक की एक रिवीजन जरूर कर लेना। खाना नंबर 7 में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी होगा और गृहस्थी अच्छी होगी। गृहस्थी अच्छी होगी, बस पत्नी की जुबान नरम रहनी चाहिए। पत्नी अपनी जुबान नरम रखे, अन्यथा दिक्कत आएगी। और खाना नंबर 8 में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो फिर बहन बेटी पत्नी तीनों को तकलीफ। बस ऐसा व्यक्ति ना चीखता बहुत है, चिल्लाता बहुत है, तो उसको चीखना चलाना नहीं है। 8th वाला फिर से बोल दीजिए सर। 8th में ना बहन को, बेटी को और पत्नी को तीनों को तकलीफ, और ऐसा व्यक्ति चीखता चिल्लाता बहुत है। खाना नंबर 9 में अगर खाना नंबर 9 में ये दोनों हैं, मीन शुक्र प्लस बुध है, और इन पे दृष्टि आ जाए जहाँ चंद्र की जहाँ बृहस्पति की, तो फिर अति उत्तम। तो फिर बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। खाना नंबर 10 और 11 में प्लीज 9 रिपीट कर दीजिए। अगर 9 में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है शुक्र बुध का, और उनके ऊपर दृष्टि आ जाए, दृष्टि कहाँ से आएगी? जहाँ 3 से आएगी, जहाँ 5 में आएगी। तो खाना नंबर 3 5 में, खाना नंबर 3 5 में चंद्र जहाँ बृहस्पति हो तो बहुत अच्छी स्थिति, फिर हर चीज के लिए अच्छा। ठीक है जी। खाना नंबर 10 11 में बोलेगा तो पैसे आएंगे,
बस अपने दुखड़े ना बोल के सुनाए किसी को, तो इसकी खामोशी इसकी बर्बादी का कारण होगी। धन अच्छा, किस्मत अच्छी, सब तरीके से अच्छा है। 10-11 में धन अच्छा, किस्मत अच्छी, ठीक है, धन व किस्मत अच्छी, बोलने से पैसा आएगा, जितना बोलेगा उतना पैसा आएगा, बस अपने दुखड़े किसी को ना सुनाए। और अगेन खान नंबर 12 में उच्च नीच योग, शुक्र उच्च का, बुध नीच का, तो यहाँ भी राजयोग, तो किस्मत अच्छी। ये हमने जो पढ़ी ये थी अच्छी हालत, अब है इसकी मंदी हालत। मीन अगर ये दोनों मंदा असर दे रहे होंगे, कौन कौन, शुक्र और बुध, तो पहले खाने में क्या मंदा असर देंगे? तो ऐसा व्यक्ति ना अयाश होगा और घूमने फिरने वाला होगा, इसका मतलब पैसा उड़ाएगा। खान नंबर 2 में गलत हरकतों की वजह से दूर दूर तक पहचाना जाएगा, मीन बदनाम होगा। मगर फिर भी ना खान नंबर 2 में बोला गया कमीशन एजेंट अच्छा होगा, हाँ ट्रेवलर होगा, भटकने वाला होगा, भटकने वाला जॉब हो सकता है इसका। खाना नंबर 3 में मंदी हालत क्या हो सकती है? अगर चंद्र मंदा हुआ ना तो फिर सौतेली माँ का फायदा नहीं मिलेगा। अगर चंद्र मंदा हुआ, अगर चंद्र अच्छा तो फिर सही है। खाना नंबर 4, अब मंदी हालत सर में इसका तीन पैसा। एक बार रिपीट करिएगा सर दोबारा। खाना नंबर 3 में चंद्र को देखो, अगर चंद्र अच्छा तो फिर सौतेली माँ का भी फायदा मिलेगा, चंद्र अच्छा तो। खाना नंबर 4 में बोला गया कि इसके जो भाई है ना वो इसका पैसा खा जाएंगे, बस ससुराल वालों के साथ मिलकर काम करे तो फिर अच्छा इसके लिए। तो खाना नंबर 3 में भी ये आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि खाना नंबर 3 में भी भाई आते हैं ना, तो खाना नंबर 3 में भी इसका पैसा भाई खा सकते हैं, ठीक है, और इसको बच के रहना उनसे। खाना नंबर 4 में एक चीज और लिख लो, मीन घर में अगर पेंट के खाली डिब्बे होंगे तो धन की दिक्कत रहेगी, तो पेंट के खाली डिब्बे नहीं होने चाहिए। तो चंद्र को स्थापित करें, मीन चांदी की चौरस डिब्बी में आप चावल भरकर रखें, और ननिहाल वालों के साथ मिलकर व्यापार न करें। अगर ननिहाल वालों के साथ मिलकर व्यापार किया तो भी धन का लाभ नहीं होगा। खान नंबर 5, खान नंबर 5 में शुक्र, इसको ननिहाल वालों के साथ नहीं करना। नहीं करना। खान नंबर 5 में शुक्र और बुध हो तो फिर इश्कबाजी में बर्बाद होगा, इश्कबाजी से बचना बस। और खान नंबर 6 में अगर पत्नी से रिश्ता थोड़ा खराब स्लो किया सर। ना, हाँ सर फोर्थ का रेमेडी क्या बताए हैं? फोर्थ का थोड़ा रेमेडी सा है, स्लो बोलिएगा सर। फोर्थ का रेमेडी लिखिए चंद्र स्थापित करें, ठीक है, चंद्र कायम करें, चांदी की चौरस डिब्बी में चावल। और 5वां बोला इश्कबाजी के कारण बदनाम होगा बस। ठीक है सर, थोड़ा स्लो चलिए। कोई बात नहीं, मैंने कहा शायद आप नहीं लिख रहे हैं। नहीं लिख रहे हैं। सर लिख रहे हैं सर। ठीक है ठीक है। और छठे खाने में ना अगर पत्नी से रिश्ता खराब करेगा तो फिर औलाद की दिक्कत आएगी। पत्नी और औलाद, पत्नी से रिश्ता खराब तो औलाद की आएगी दिक्कत। खान नंबर 6 में यही कॉम्बिनेशन अगर खान नंबर 7 में होगा, और मीन शुक्र बुध 7
और चंद्र 1 में, तो फिर औलाद पैदा करने में दिक्कत। तो औलाद पैदा करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि चंद्र जो है वो शुक्र से दुश्मनी करता है। मगर पैसों के मामले में अच्छा, क्योंकि बुध 7 के समय हमें चांदी की चैन पहनने के लिए बोला गया है, तो पैसों के लिए तुझे अच्छा है। और एक उपाय इसमें लिखिए ध्यान से, कांसे का बर्तन। घर में कांसे क्या होता है, कॉपर होता है या कुछ और होता है? नहीं, कांसे होता है मेरे ख्याल ब्रास। ब्रास। जो पुराने जमाने में ग्लास नहीं आते थे सर, प्लेट ब्रास आती थी। नहीं होता है, ये सर, 5 मैं मेटल से बना हुआ एक स्पेशल धातु ही आता है, 5 ब्रॉन्ज मेटल। तो नहीं होता सर, ब्रॉन्ज? नहीं नहीं, इट्स ब्रॉन्ज नॉट ब्रॉन्ज। तांबा होता है, नहीं Not कॉपर bronze. होता है तांबा तो। नहीं हम नहीं, लोग इट्स नॉट, फसल को तांबा नहीं है वो। तांबा नहीं होता, तांबा नहीं होता, जे सर ये एक ब्रॉन्ज, अलॉय सर है, ब्रॉन्ज मेटल होता की है, अलॉय है। ब्रॉन्ज होता है मेरे ख्याल ब्रॉन्ज से। होता है सर, मेडल के लिए बोलते हैं ना, कांसे का पदक मिला हाँ। ब्रॉन्ज। सर इसमें कलई करा के यूज किया जाता है इसको, वही ना? यस और यस, वही है वो। वही है ना? हाँ हमारे यहाँ उसको फूल की थाली या फूल का कटोरा बोलते हैं। सर, ये गांव वालों में मिल जाएगा, पुराने जिनके बर्तन वर्तन है। इसके ना अभी कांसे के बर्तन आते हैं इसको। अभी इसका बहुत ट्रेंड है, तो आपको हर स्टोर में मिलेगा अभी। हाँ मिलता है अभी। हर जगह में। तो कांसे का बर्तन ना उल्टा करके घर में रखें। ये किसके लिए है? राहु से बचाव होता रहे। खाना नंबर 8 में तो घर की जो बहन बेटी है ना, उनकी वजह से बुजुर्गों का नाम खराब होगा। खाना नंबर 8 में घर की बहन बेटियों की वजह से बुजुर्गों का नाम खराब होने का। और खाना नंबर 9 में सर डिग्री। इसकी रेमेडी क्या करनी पड़ेगी? रेमेडी 8 की करेंगे, जहां कोई स्पेशल रेमेडी है वहां मैं पा रहा हूँ, जहां नहीं है वहां अपने वो लाल किताब वाली करनी। अच्छा ओके। खाना नंबर 9 में डिग्री लेने में तकलीफ, और 10-11 में जे ना लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जे अपने रोने बहुत रोता है। ठीक है ना? क्यों हद से ज्यादा ना जे अपने दुख दुनिया को बताएगा, तो लोग इसका मजाक क्यों उड़ाएंगे। और खाना नंबर 12 में इस व्यक्ति का पति या पत्नी, जो भी केस हो, वो बदजुबान होगा, जिसकी वजह से तलाक तक के चांस बन सकते हैं। और जिस दिन इसके घर लड़की पैदा हो गई, उस दिन से इसके घर के हालात खराब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बुध जहां नीच का है, इसलिए लड़की पैदा होते ही इसके घर के हालात खराब होना शुरू हो जाएंगे। अब लेते हैं शुक्र प्लस शनि। ये पहले भी हमने डिस्कस किया। ये इसको बोला गया काली मिर्च प्लस घी। शुक्र है घी, शुक्र है मिट्टी, शनि है काला पहाड़। तो मिट्टी का खुश्क पहाड़, शुक्र है मिट्टी, शनि है पहाड़,
तो मिट्टी का खुश्क पहाड़। और शुक्र शनि वाला व्यक्ति ना औरतों के मामले में बहुत क्रूर होता है, और इनके घर में ठाकुर जी मतलब काला पत्थर बोलते हैं, शालिग्राम, वो जरूर होते हैं। लड्डू गोपाल सर ये औरतों के मामले में क्या होता है? क्रूर होता है, लड्डू गोपाल। और शुक्र शनि एक साथ होते हैं ना तो बुध मंदा नहीं होगा। जब भी शुक्र शनि एक साथ होंगे बुध मंदा नहीं होगा, मीन बुध का फल अच्छा ही मिलेगा। अब बुध का फल अच्छा तो बस व्यापार में फायदा। मीन बहन बुआ बेटी अच्छी। और उसी समय अगर केतु मंगल भी मिल रहे होंगे तो बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। अब 1 से 6 में शुक्र प्लस शनि हो और 7 से 12 में सूर्य हो, अब ये तो स्थिति वर्षफल में ही आ सकती है, नहीं तो सूर्य शुक्र एक साथ चलते हैं। मीन जब भी सूर्य शुक्र प्लस शनि पर दृष्टि डाले तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। और शुक्र शनि को यदि बुध देखे तो फिर रिश्तेदार पैसा खा जाते हैं, इस व्यक्ति के रिश्तेदार इसका पैसा खा जाएंगे। सर ये रिपीट कीजिए ना प्लीज, लास्ट वाला जो आपने बोला, शुक्र की दृष्टि जब। देखिए, अगर सूर्य शनि और शुक्र पर दृष्टि डाल रहा हो, हम शुक्र शनि पढ़ रहे हैं ना एक साथ, सूर्य अगर दृष्टि डाल रहा हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। बुध दृष्टि डाल रहा हो जो वर्षफल में भी होगी तो रिश्तेदार पैसा खा जाएंगे। और ये नहीं, 1 से 6 में वीनस सैटर्न और 7 से 12 में सन होता। हाँ जी, जैसे ये वाला पहले के घरों में शुक्र और शनि, बाद हम्म बाद के घरों में सूर्य हो हम्म तो तब इसका क्या? क्या बोला आपने? पहले के घरों में शुक्र और शनि, हाँ, बाद के घरों में सन हो अभी देखो तो देखो अभी अगर 1 से 6 में शुक्र हो हाँ, और 7 से 12 में शनि हो, जरूरी थोड़ी एक साथ हो, दृष्टि मात्र से भी तो मिल सकते हैं ना। तो पिता को कष्ट। और अगर 1 से 6 में शनि हो और 7 से 12 में शुक्र हो तो पिता का साथ पूरा मिलेगा। पिता का साथ अब पूरा मिलेगा, ठीक है, मतलब पिता को फायदा मिलता है, धन दौलत के लिए अच्छा होता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन फिर पिता के लिए अच्छा, धन दौलत के लिए अच्छा, सभी चीजों के लिए अच्छा रिजल्ट दे देता है।
ओके सर। अब खाना नंबर 1 में शुक्र शनि, जब भी इकट्ठे हो तो शुक्र की उम्र में शादी नहीं करनी। शुक्र की उम्र 25 से 28। खास करके अगर राहु केतु साथ में हो, मीन वर्षफल में, जहां सूर्य खाना नंबर 7 में हो, तो बिल्कुल नहीं करनी। सर यही तो बहुत दिन से मैं सवाल कर रहा था अपने बेटे वाले का अच्छा। कि हाँ कि कब उसकी शादी करें। वीनस सैटर्न उसका थर्ड में है एक साथ। अच्छा अच्छा। हाँ सर और सूर्य क्या बताया आपने इसमें? सूर्य खाना नंबर 7 तो वीनस वर्षफल में आएगा। हाँ वर्षफल में ही आएगा ना, तभी तो इतनी दूर जाएगा ना सूर्य शुक्र से। ओके ओके। सर राहु केतु के बारे में क्या लिखा है वो भी एस्पेक्ट कर रहे हो इसको? राहु केतु भी साथ नहीं होने चाहिए, राहु केतु भी एक साथ हो सकते हैं ना वर्षफल में। हाँ। और सर 11 में राहु है, हाँ, तो 25 से राहु 28 केतु एक में साल कैसे होंगी। एक साथ कैसे हो सकते हैं सर वर्चुअल में? चेक करना, वर्षफल में एक साथ हो जाते हैं। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। एक साथ नहीं है मतलब एक दूसरे के साथ वाले घरों में? नहीं नहीं, एक घर में भी हो सकते हैं। सर जब राहु केतु एक घर में हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं वर्षफल में हो ही जाते नहीं हो सकते हैं क्या? सर चेक करना, पॉसिबल ही नहीं है। चेक सर करना। ग्रह जो जिस घर में होता है ना, वही वहां से दूसरे घर में जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं वैसे। हाँ, चेक करो, वर्षफल चेक करना। ठीक है सर। ठीक है। और इसको चाहिए शनि के मंदे काम से ना दूर रहे, तो फिर पंडित जी ने बोला मच्छ रेखा, मीन अच्छा पैसा। और शुक्र शनि एक में होना, तो पति और पत्नी दोनों में से जब तक एक नहीं मरेगा तब तक दूसरा कामयाब नहीं होगा। हम्म। तो कामयाबी के लिए दोनों में से एक को तो संसार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। सर अगर इस केस में वो दोनों अलग अलग रहने लगे तो ये मतलब फिर तो ठीक रहेगा? थोड़ा थोड़ा सा तो स्थिति ठीक ही रहेगी। मतलब अगर उनको ये बोले कि भैया तुम अलग खाना बना लो, तुम अलग खाना बना लो, ताकि तुम दोनों सही रहो, तो उस केस में तो ये ठीक हो सकता है ना? शायद हो जाए, बट पंडित जी ने तो सीधा सीधा लिख दिया, मरेगा नहीं। ये किसी भी हाउस में हो। हम्म। सर ये नहीं सर, ये फर्स्ट हाउस में बोला ना आपने, हाँ, वीनस फर्स्ट प्लस हाउस में, सेट। खाना नंबर 1 में बोला, खाना नंबर 1 में शुक्र शनि। ओ, खाना नंबर 2 में ना घर के मंदिर में वो शालीग्राम होंगे ठाकुर जी, बस जोत ना जलाए। तो इसको जोत नहीं जलानी है घर के मंदिर फिर में। ठाकुर जी रखने हैं ना? हाँ हाँ, होंगे इनके घर में, रखने क्या है, होंगे, ये ले आएंगे कहीं ना कहीं से, तो पैसों के लिए अच्छा। खाना नंबर 3 में चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों आराम पसंद होंगे। ठीक है। और एक दूसरे को ना आराम प्रोवाइड करेंगे बिना कहे, वो उसके लिए सुविधा ढूंढेगा, वो उसके लिए सुविधा ढूंढेगा। ठीक है ना? तो दोनों के लिए अच्छी है। जे शुक्र शनि 4 वाला ना जिंदगी भर टैक्स भरता रहता है, टैक्स बड़े लगते हैं इसको, क्योंकि ये पैसों के पीछे भागने वाला। सर 25 से 28 के फर्स्ट वाले में ही केवल चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, बाद में नहीं। और जिंदगी भर टैक्स भरता है, पैसों के पीछे भागता है, और शुक्र शनि 4 में और सूर्य आ जाए 10 में, तो ये उपाय कर लो। कौन सा? तांबे का सिक्का 43 दिन जल प्रवाह करे। तांबे का सिक्का
43 दिन जल प्रवाह। सर शुक्र और शनि 4 में और सूर्य 10 में। सर टैक्स तो तभी भरेगा ना अगर कमाएगा, तो इसका मतलब कमाई काफी होगी। बिल्कुल पैसों के पीछे भागता है, तभी तो मैंने बोला पैसों के पीछे भागता है। अब आगे चलिए, लिखिए खाना नंबर 9। जहां पे सिर्फ फीमेल के लिए लिखा है कि लड़की जो है ना वो बदनाम होगी, मगर फिर भी गृहस्थी संभालने वाली, और फिर भी वो गृहस्थी संभाल लेगी अच्छी तरह। और अगर बृहस्पति 5 में, 6 में, 10 में, अगर बृहस्पति इन घरों में हो तो फिर नहीं संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगी। अगर बृहस्पति इन घरों में है तो गृहस्थी नहीं संभाल पाएगी, मगर जायदाद ही जायदाद होगी, पैसा बहुत होगा। खाना नंबर 10 और 11। सर ये पैसा बहुत होगा, लड़की के पास पैसा बहुत होगा ना। हाँ, जिसकी कुंडली की बात की गई है। तो ये आपने लड़की की है, लड़के की नहीं की। लड़के ने की नहीं की है। अब कहीं कहीं तो लड़के का जिक्र आता नहीं, अब उसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? जब खुद कुंडलियां देखो, आपने रिजल्ट मैच किए, तो फिर अपने एक्सपीरियंस से आप देख सकते हो। अब 10-11 में ये जो फीमेल शनि, की कुंडली में लिखना है ना, हाँ, अब 10-11 मतलब में, फीमेल की कुंडली में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब 10-11 में शनि के घर में है ये शुक्र और शनि, तो जवानी में ना इश्क करता होगा। इस व्यक्ति के पास धन दौलत भी होगी, मकान भी होगा, पैसा भी होगा, मगर पैसा इसका ना इसके रिश्तेदार इस्तेमाल करेंगे। तो पैसा इसका रिश्तेदार इस्तेमाल करेंगे। खाना नंबर 12। अब यहां पे बोला गया खानदान में सदस्य ज्यादा होंगे, ज्यादा मेंबर होंगे। कौन से सदस्य? तो औरतें, औरतें ज्यादा होंगी। काम क्या कर सकता है? तो कोई भी शुक्र का काम, खेती बाड़ी का काम, गाय पालने का काम, नर्सरी का काम, ये कर सकता है। ओवरऑल कामयाब रहेगा जिंदगी। और जो घर बचे 5, 6, 7, 8, जहां संतान को तकलीफ, इन घरों में जो कॉम्बिनेशन है तो संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान को मीन तकलीफ होगी। तो ये तो फिर संतान मेल चाइल्ड कह रहे हैं या कोई भी संतान हो सकती है? कोई भी संतान हो सकती है। शुक्र प्लस राहु, शुक्र प्लस राहु जब भी मिलते हैं तो बोला गया मिट्टी के से भरी हुई काली आंधी। अब ऐसा पौधा फूल है, फल नहीं है, मीन फूल तो होगा, फल नहीं होगा। सर जो आपने पीछे जो आपने बताए हैं सर, उस केस में हम शुक्र के उपाय करेंगे या जो खाने का मालिक है उसके उपाय करेंगे? वो जहां जहां बैठेंगे उसके उपाय करते जाएंगे। मान लो अब जैसे शुक्र शनि 10 में बैठा है, ठीक है, तो शुक्र हम शनि 10 को उपाय करेंगे। तो शुक्र 10 का भी और शनि 10th का भी। बिल्कुल। ओके। तो फल होगा, सॉरी फूल होगा, मगर फल नहीं होगा। इसका मतलब है बेटी होगी
बेटा नहीं होगा। अगर शुक्र राहु मिल जाए, बेटी होगी, बेटा नहीं होगा। जहां बेटे हुए तो बेटों को तकलीफ। और इस व्यक्ति को बवासीर जरूर होती है। वो वाली दिक्कत आती है। और जहां पे एक्सक्रिएट करने की जगह होती है, वहां पे इसको जख्म होते हैं, वो वाली दिक्कत भी आती है। और ये जो बवासीर की मैंने बीमारी बताई, ये होगी किसको? शुक्र और राहु जिस घर में होंगे, उस घर से संबंधित जो रिश्तेदार होंगे उनको भी हो सकती है। मीन उस रिश्तेदार को भी हो सकती है, जिस भी घर के संबंधित वो रिश्तेदार हम देखेंगे। शुक्र और राहु को बोला गया खोखली इज्जत, मीन दिखावे का आदमी। तो ऐसे धन को त्यागना ही अच्छा, उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर यदि दोनों खाना नंबर 12 में हो, तो इसके लिए क्या उपाय है? 12 नीले फूल जमीन में दबाए। तो ये खाना नंबर 12 में दोनों हो तो? हाँ, तो 12 नीले फूल लेके जमीन में दबाएं और अपनी माँ से चांदी लेकर रखें, तो फिर बहुत अच्छा। और घर की जो चौखट है, जहाँ दली जिसको हम बोलते हैं, उसको दूध से धोते रहें। और एक और उपाय है राहु का, मीन चावल जहाँ जौ ले लें और सर एक दूध बार से दोबारा धो। बोलिएगा, घर की जो चौखट है। हाँ, उसको दूध से धोते रहे। और एक और उपाय लिखो, जौ लेकर दूध से धोकर लाल कपड़ा बांधकर वजन से दबा दें। मैं उसके ऊपर भार डाल दें, वजन से दबाएं, उसको नीचे तो भारी चीज से दबा दें। मैंने उसके ऊपर पत्थर रख दें, और खास करके लाल रंग की ईंट होती है ना, ईंट घर बनाने वाली, उससे दबाएं। तो घर ही में रखना है ये? हाँ, घर में रखना है। और ठीक। आफ्टर 43 डेज मंदिर में दे के आए। सर ये खाना नंबर 12 के लिए ही है ना? बिल्कुल, खान नंबर 12 के लिए ही बोल रहा हूँ मैं अभी। तो जे तो ये वाला आपने राहु 4 के लिए भी बोला था ना, ये उपाय? ये राहु राहु, 4 में भी? हाँ, उसके लिए भी यही उपाय है। तो ये 43 डेज बाद फिर लाल कपड़ा समेत उसको वहां दे के आना, मैं टेम्पल में? हाँ, मंदिर में दे के आए। और अगर ना ये व्यक्ति साउथ फेसिंग घर में रह रहा होगा, तो फिर पैसा भी बर्बाद, पत्नी बर्बाद, पत्नी बीमार रहेगी, इवन की जान का खतरा भी हो सकता है पत्नी को। और जब भी इसको घर से बाहर जाना है, तो चौखट को चूम कर जाना है। मीन जब भी घर से बाहर जाए, तो चौखट को चूम कर जाए। अब मंदे होने की क्या निशानियां होंगी इसकी? मंदे होने की निशानियां, अपने हाथ के ना नाखून बढ़ाने का शौकीन होगा, और हाथ का नाखून खराब भी होगा। सर ये जनरल राहु प्लस शुक्र के लिए है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वही पढ़ा रहा हूँ। आंखों में सुरमा लगाता होगा, और अगर ऐसा करेगा तो 43 साल तक तकलीफ में रहेगा। और रात की नींद खराब होगी।
उपाय, मिट्टी के बर्तन में कच्चा दूध भर के 1 चम्मच सफेद मक्खन डालकर मंदिर में रखें। कितनी बार? 43 दिन। सर एक बार जहाँ और रिपीट कर दें। मिट्टी का बर्तन लेना उपाय के लिए, कच्चा मिट्टी के दूध बर्तन डालना है, प्लस मक्खन डालना है 1 चम्मच और मंदिर में देना है 43 डेज, जहाँ जब तक मन करे। तो मक्खन वही है ना जो घर वाला हो, या जो बाजार से भी लेके आ सकते हैं? नेचुरली उसमें तो नमक होता है, घर हाँ, वाला नमक मक्खन। घर वाला ही ना। घर में तो मक्खन निकालते हैं लोग, जो दूध लेते हैं तो मक्खन तो निकलता ही है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हम दूध के उपाय करते हैं तो इसमें हम दूध जो है वो गाय का ही लेना है या भैंस का भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, दूध कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये मक्खन में नमक नहीं होना चाहिए? हाँ, नमक नहीं होना चाहिए। अब खाना नंबर 1 में इसकी क्या रिजल्ट होंगे? तो औरत को दिमागी बीमारी होगी, जो उसकी औरत है, जिसकी कुंडली में है, उसको दिमागी बीमारी होगी। खाना नंबर 2 में ससुराल की औरतें दुखी होंगी, ठीक है, तो ससुराल की औरतें दुखी होंगी। खाना नंबर 3 में तो 34 साल की आयु तक, बुद्ध की आयु तक, बहन, बेटी, बुआ, ठीक है, इनको तकलीफ। खाना नंबर 4 में तो 2 विवाह का योग है, एक शुक्र, वैसे ही 2 विवाह है, तो दूसरा फिर राहु आ गया। और टॉयलेट रिपेयर ना करें, टॉयलेट रिपेयर नहीं करना, जैसा बन गया बन गया। और खाना नंबर 5 में भूल कर भी लव मैरिज ना करें। खाना नंबर 6 में अब खाना नंबर 5 में ना, अगर ये लड़की की कुंडली है तो बहुत अच्छा पैसा है, शुक्र प्लस राहु। और लड़के की कुंडली है ना, तो यहाँ फिर डबल मैरिज का कॉम्बिनेशन लड़के की कुंडली में, और लड़की की कुंडली में अच्छा पैसा। सर ये 5th हाउस के लिए बोल रहे हो आप, 5th डबल हाउस के मैरिज? लिए, हाँ, डबल मैरिज लड़के की कुंडली है, लड़की की कुंडली है तो अच्छा पैसा। खाना नंबर 6 में गृहस्थी खराब, ठीक है, और किस किस की, खुद की भी और ननिहाल की, दोनों की। खाना नंबर 6 से ननिहाल भी देखते हैं। खाना नंबर 7 मामा खानदान बर्बाद। सर थोड़ा आराम से। और खाना नंबर 8 में गृहस्थी खराब, और दुनिया पसंद नहीं करती। खाना नंबर 9 में बुजुर्गों का घर है, इसलिए बुजुर्गों की इज्जत पर दाग लगाए। क्योंकि यहाँ शुक्र भी मंदा और राहु भी मंदा। खाना नंबर 10 और 11 में तो औरत ही बर्बादी का कारण होगी, इसकी औरत, कुंडली वाले की। और खाना नंबर 12 में औरत की सेहत,
और लक्ष्मी। सब बर्बाद। और किस्मत मंदी। उपाय के लिए वही 12 नीले फूल जमीन में दबाएं तो धन के लिए अच्छा होगा। ये उपाय बताया गया है खाना नंबर 12 में। बाकी सबके लाल डायरी के से वो दिखने हैं उपाय। हाँ, सर अभी और भी है क्या? बस 5 मिनट का और 2-3 कॉम्बिनेशन है छोटी छोटी। शुक्र और केतु सिर्फ कुछ ही शब्द हैं इसके लिए कहने के लिए मेरे पास। शुक्र और केतु मिलते हैं ना तो बेटा जरूर होगा सबसे पहले। क्योंकि शुक्र ने बेटा देना है और केतु बेटा है, और बेटा होने के बाद ही तरक्की। बेटा होने के बाद तरक्की। हाँ, पेशाब संबंधित रोग हो सकते हैं, तो पेशाब के रोग, जहाँ पेशाब के संबंधित रोग, महामारी की समस्या, पैसा होगा मगर टिकेगा नहीं, उल्टी एडिशनल लाइबिलिटीज बन जाएंगी। तो ये था ओवरऑल, किसी भी खाने में हो यही प्रेडिक्शन आपने दी है। इसमें कोई खाना नहीं याद रखने की जरूरत। शुक्र केतु के साथ बेटा होगा और तरक्की बेटा होने के बाद होगी। और पेशाब से संबंधित रोग, औरतें तो महामारी के रोग हो सकते हैं, और पैसा तो होगा मगर टिकेगा नहीं और उल्टी लाइबिलिटियां क्रिएट होती जाएंगी। अब इसके ना 3 कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, शुक्र, मंगल, बुध। खास करके अगर खाना नंबर 3 में होते हैं ना ये, तो शादी के लिए भी और औलाद के लिए भी मंदा। मीन शादी और औलाद दोनों के लिए मंदा। और अगर शादी शुक्र की उम्र में की, मीन 25 से 28 में की, तो फिर बच्चा देरी से होगा। बच्चा देरी से होगा। और यदि शादी 28 के बाद हुई तो फिर औलाद जल्दी होगी। मीन मंगल की आयु में। कब होगी औलाद जल्दी? 28 के बाद, अगर की आपने शादी तो। बाकी सभी जगह धन की तकलीफ तो देगा ही देगा। तो ओवरऑल धन की तकलीफ, चाहे और किसी भी खाने में आ जाए। शुक्र, मंगल और शनि, अब शुक्र मंगल शनि ये मीन हर जगह अच्छा है। किसके लिए? परिवार के लिए। तो हर जगह अच्छा परिवार, धन होगा, दौलत होगी, औलाद के मामले में अच्छा, और कुदरती मदद मिलती रहती है इंसान को। कुदरती मदद मिलती रहती है और पूरी जिंदगी बीमारियों से बचा रहेगा इंसान, अगर शुक्र मंगल शनि एक साथ है। ये व्यक्ति ना पूरी जिंदगी में ऐश करने वाला, और कई बार मौत के मुंह से वापस अगर बचेगा। दृष्टि संबंध हो तो भी, या साथ बैठे हो तो? दृष्टि संबंध हो तो हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली लेंगे। जी जी। सर मेरी बेटी के कुंडली में है, हाँ, ये थर्ड थर्ड हाउस में है।
तो ऐश तो करती होगी, माँ प्रोफेसर है, बाप इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर, ऐश तो करती होगी, है ना? ऐश तो करती है सर। एक ये सही है, इसको डिजीजेस वगैरह बहुत रेयर चांसेस है, डिजीज नहीं होगी। हाँ, कोई डिजीज नहीं होगी, ठीक है ना? और सर इसमें सर जैसे अगर जुपिटर भी 9th में है तो वो जो दृष्टि वगैरह डालेंगे वीनस और सैटर्न, वो तो नहीं खराब करेंगे ना उसको? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा प्लेनेट इकट्ठे होने पे ना स्थिति अच्छी होती है। अभी हम पढ़ेंगे 4 प्लेनेट, 5 प्लेनेट एंड में पढ़ेंगे एक दिन, है ना? शुक्र, बुध, राहु। अब शुक्र और राहु मिल रहे हैं, साथ में बुध है, तो शादी तो टूटेगी। शादी का टूटना लगभग तय। औरत को तकलीफ, राहु आ गया। जहां औरत से तकलीफ, जहां औलाद को तकलीफ, जहां औलाद से तकलीफ, और गृहस्थी भी खराब। मीन गृहस्थी, औरत, औलाद, ये सब चीजें दिक्कत में जाएंगी। उपाय के लिए, उपाय के लिए काली गाय को हरा चारा, और दूध प्लस मक्खन मंदिर में, ये दोनों उपाय आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है शुक्र, बुध और केतु। अब शुक्र, बुध, केतु में भी शादी में प्रॉब्लम, शादी खराब। जहां भी औलाद की तकलीफ, क्योंकि बुध और केतु खराब है ना यहाँ पे। गृहस्थ जीवन खराब, गृहस्थी खराब। सर ये बुध और केतु मंगल बद भी करते हैं ना? हाँ, और गृहस्थी खराब। और बचाव के लिए शुक्र की उम्र में शादी ना करें, मीन 25 से 28 साल में बस शादी ना करें। शुक्र, शनि और केतु। शुक्र, शनि, केतु जब भी मिलेंगे ना, तो कामदेव का कीड़ा होगा। मीन कामदेव का कीड़ा होगा। और एक तो लास्ट जब टाइम होगा तो उसको फुलवेरी होगी, वो व्हाइट स्पॉट वाली बीमारी होगी, और गुप्त रोग होंगे, तो ये वाली दिक्कत आएगी। अब लेते हैं 4 वाला, शुक्र प्लस मंगल प्लस बुध प्लस राहु। ये कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? ये शादी के लिए बहुत खराब है। तो शादी देरी से, और इतनी देरी से कि माता पिता के ना जूते घिस जाएंगे शादी ढूंढते ढूंढते, तो शादी के लायक कोई मिलेगा नहीं। तो यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ शुक्र। अब हमारे कौन कौन से प्लेनेट हो गए हैं और कौन कौन से बचे हैं, तो कौन सा स्टार्ट करें आगे? सर बुध करें सर। चलिए बुध फिर कल स्टार्ट करते हैं।